हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन का दोस्तों पूरा कंप्लीट क्लास रहेगा आज की वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन होता क्या है। तो यहाँ देखो डिफिनेशन दिया प्रोनाउन का। यहाँ पे डिफिनेशन है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रोनाउन किसके बदले आता है? नाउन के बदले आता है, यानी कि नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ देखो दूसरा डिफिनेशन दिया है, अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है नाउन पर आधारित रहता है। ठीक, प्रोनाउन जो है नाउन पर आधारित रहता है। तो यह दो डिफिनेशन है प्रोनाउन की। ठीक है, यह देखो बहुत छोटा सा डिफिनेशन है। आ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन नाउन पर आधारित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। जिसे दिया है, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज absent टूडे बिकॉज राम इज इल। देखो राम कहाँ कहाँ लगा है, देख लो। तो पहले सेंटेंस में सही रहेगा, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। फिर कह रहा है कि राम रीड्स इन माई क्लास, राम मेरे क्लास में पढ़ता है। यहाँ देखो राम आ गया। फिर कह रहा है राम इज absent टूडे, आज राम जो absent है। फिर ये दिया यहाँ पे बिकॉज राम इज इल, राम बीमार है। तो देखो कितनी बार राम को यूज किया गया है। तो इसी नाउन को बार बार रिपीट ना हो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोनाउन। तो देखो यहाँ पे सही कैसे किया गया है। तो पहले जो सेंटेंस जब स्टार्टिंग करोगे तो पहला सेंटेंस सही रहेगा, राम इज माई फ्रेंड, ये तो सही है। फिर देखो यहाँ जो राम आया दोस्तों, एक मिनट, यह जो राम है, इस राम की जगह क्या यूज किया जाएगा? प्रोनाउन ही का प्रयोग किया जाएगा। फिर यहाँ देखो राम आया, इस राम की जगह पे भी प्रोनाउन ही का प्रयोग किया जाएगा। फिर यहाँ देखो ये जो राम दिया, इस राम की जगह पे भी प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ही आएगा। समझ में आया कि जहाँ जहाँ नाउन बार बार आता है उस नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके टाइप का। तो प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, यहाँ दिया है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन दिया है, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन है, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और चौथा आपका है एम्फेटिक प्रोनाउन, अब पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखो यहाँ जो है, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं। यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है 6 नंबर, 7 नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 नंबर आपका रिसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, 10 नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो टोटल मिला करके प्रोनाउन कितने टाइप हो जाते हैं? 10 टाइप हो जाते हैं। तो पहला टाइप हमारा आता है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है? तो देखो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इन सबको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन के अगर मैं पर्सन की बात करूं दोस्तों, देखो यहाँ दिया पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिव टू पर्सन, यानी व्यक्ति से आप कोई अगर संबंध रखते हो तो वहाँ पे पर्सनल आप यूज करोगे। तो पर्सनल में क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में इसमें देखो, इसमें आपका 3 पर्सन आ जाते हैं दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। ही, सी, इट और दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसलिए इन सातों प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो थोड़ा केस समझ लेते हैं, केस क्या होता है। देखो
तो केस जो होता है दोस्तों, यहाँ पे एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता पजेसिव केस और तीसरा होता ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो जैसे नॉमिनेटिव में क्या आता है, जितने सब्जेक्ट, एक मिनट क्या हो गया, जितने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, नॉमिनेटिव में क्या आ जाते हैं सब्जेक्ट, यानी जैसे आई हुआ, ठीक है, यू हुआ, सॉरी वी हुआ, यू हुआ, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं आपके नॉमिनेटिव केस में आ जाते हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव देखा जाए तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव दोस्तों माई होता है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, सी का पजेसिव हर होता है, इट का पजेसिव इट्स होता है और दे का जो पजेसिव देयर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो पजेसिव प्रोनाउन की बात किया जाए तो आई जो दिया, आई का जो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई होता है, और वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स होता है। ठीक है, यू का पजेसिव प्रोनाउन दोस्तों योर्स होता है और ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है और इट का दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। पजेसिव एडजेक्टिव होता है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, जैसे आई दिया है, मैं कलर चेंज कर दूं तब आपको समझ में आएगा। जो यह आई दिया दोस्तों, इस आई का सॉरी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस हो, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस हो जाता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है। इट का ऑब्जेक्टिव इटे रहता है और दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको बोलना है तो दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो यह माई है यह देखो नाउन है, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, अपने साथ ही एक नाउन लेता है। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या लेता है, नाउन लेता है। हिज फादर, उसके पिता, इज आर टीचर, उसके पिता एक टीचर है, तो हिज अपने साथ ही क्या देखो ले रहा है, एक नाउन ले रहा है। तो जितने पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद एक नाउन रहता, तब उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हर है तो हर के आगे एक देखो सिस्टर एक नाउन लगा है, तो हर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ईट्स के आगे देखो नाउन लगा लेग्स, तो ईट्स क्या हमारा हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो हर दिया है, हर के आगे बुक लगा है, तो हर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। योर के आगे देखो बुक्स का यूज किया गया, तो नाउन लगाया तो योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, यहाँ देखो दिस बुक हिज इज हिज, तो कहने का मतलब है, तो जो यहाँ पे दिस है, दिस यहाँ पे दिस, यह जो दिस हो जा उसे तो होता आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। पहले आप समझो जो हिज है, यह हिज आपका प्रोनाउन है। कैसे पता चला प्रोनाउन है, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन नहीं आया हिज के आगे। यहाँ आई नो हर, यहाँ पे हर भी क्या आपका है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके आगे कोई नाउन मतलब कोई नाउन नहीं आने तो यह एडजेक्टिव बन जाता। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो आपका प्रोनाउन आता है वह आता आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो यहाँ देखो दिया हम, जिस जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है द प्रोनाउन यूज टू शो पजेशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे पजेसिव प्रोनाउन क्या क्या आता है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है,
दिस बुक इज माइन, तो यह जो माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है, यह किताब मेरा है। तो माई माइन माने तो मेरा होता है। तो दिस बुक, ये जो किताब का संबंध किससे है? माइन से है। तो यह माइन कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। तो ये जो योर्स है, तो यह योर्स क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन है। दीज आर आवर्स, ये सब हमारे हैं। तो आवर्स क्या हो गया हमारा? पजेसिव प्रोनाउन। दोज आर हिज, हिज क्या है यहाँ पे? पजेसिव प्रोनाउन, वे उसके हैं। दिस सारी इज हर्स, या सारी जो साड़ियाँ हैं ये सारी वह उसकी है। तो हर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। दो चेयर्स आर देयर, देयर्स यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक दोस्तों, चलिए यहाँ पे नोट समझिए आप, थोड़ा नोट में आप क्या दिया है। इनमें सिर्फ हिज, हिज एक ऐसा शब्द है जो पजेसिव प्रोनाउन भी और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे यहाँ पे दिस इज हिज कार, तो यहाँ पे देखो हिज के आगे, हिज जो दोस्तों हिज के आगे देखो नाउन लगाया कार, तो यह हिज काम करेगा पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है। दिस कार इज हिज, जब हिज के आगे कोई नाउन नहीं रहेगा तो यह हिज काम करेगा पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे दिया है देखो, जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है, तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, कलर मैं चेंज कर दूं, देखो जैसे प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when the action done by subject turns back upon the subject। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है और इसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। आई हर्ट माई सेल्फ मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। फिर यहाँ पे दिया देखो वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम जो खुद की हम अपने आप को मदद कर सकते हैं। फिर दिया सी रूइंड हर सेल्फ, वो अपने आप को बर्बाद कर ली। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे इसको हम जोड़ेंगे। देखो थोड़ा इसी के एम्फैटिक प्रोनाउन भी समझ लो, सेम होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य किसी नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब उन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज। ठीक है, ये एम्फेसिस करता है, एम्फेसिस। चलिए आगे देखो, जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं या खुद बाघ को मारा। ठीक है, वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्व्स, हमने खुद टाइगर को मारा। ही हिमसेल्फ सेड सो, वह जो है स्वयं ऐसा कहा। फिर देखो हो जाएगा दे देमसेल्फ सेड सो, उन्होंने स्वयं ऐसा कहा। ठीक है, अब एक चीज समझो कि जो यह सेल्फ सेल्बेस किस में जुड़ेगा। देखो सेल्फ एवं सेल्बेस के स्पेलिंग का प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। कहने का क्या मतलब है? सिंगुलर के साथ सेल्फ जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे माई है तो माई सिंगुलर माना जाता है, माई में सेल्फ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, हिम में सिंगुलर होता है, हिम में सेल्फ जोड़ा जाएगा तो हिम सेल्फ हो जाएगा।
हर सिंगुलर होता, हर में सेल्फ जोड़ेंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा। इट भी सिंगुलर होता, इट में सेल्फ जोड़ेंगे इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जैसे आई कट माई सेल्फ, मैं स्वयं को काट लेता हूँ। ही सेड हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा। तो ये सब स्वयं निकलेगा, अपने आप निकलेगा, खुद निकलता है। आगे समझो सेल्वेस कहाँ जोड़ेंगे। जो प्लूरल के साथ दोस्तों हम सेल्वेस जोड़ते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या जोड़ा जाएगा, सेल्वेस। जैसे आवर है तो आवर में हम सेल्वेस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्वेस हो जाएगा। देम में अगर हम सेल्वेस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देम सेल्वेस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझो, तीसरा रूल क्या कहता है, योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जोड़ो, लेकिन जब योर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हो तब उसके साथ सेल्फेस जोड़ो। ठीक है, कहने क्या मतलब है, जैसे योर सेल्फ, आपने योर में सेल्फ जोड़ा तो योर सेल्फ हो गया, तो इसका मतलब हो जब क्या निकलेगा, एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है। जब योर में आप सेल्फेस जोड़ देते हो तो योर सेल्फेस हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात किया जा रहा है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। आवर और देम के साथ सेल्फ का जोड़ना गलत होता है, यानी कि आवर और देम के साथ हम सेल्फ नहीं जोड़ सकते। उसी प्रकार माई हिम हर इट के साथ सेल्फेस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्फेस जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखो, आगे हमारा जो प्रोनाउन है वह दोस्तों है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें 4 वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज अ बॉय, एक लड़का, तो यह दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो दैट क्या हो गया आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर बॉल्स, ये क्या है, ये बॉल्स हैं। दोज आर बॉल्स, डॉल्स, वे क्या हैं, वे डॉल्स यानी गुड़िया हैं। तो जो दीज होता है, दोज होता है, या दोस्तों प्लूरल होता है। ठीक है, या प्लूरल होते हैं, अपने साथ वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है, इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और दिस और जो दैट होता है या दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। या क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज़ समझो, और इसमें और क्या दिया, कुछ और दिया इसमें, चलिए थोड़ा और समझते हैं। एक चीज़ और समझ लो, एक मिनट, फैन बंद कर दूं दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो दिस या दैट होता है, दिस है, दैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता। कहने क्या मतलब है कि एक चीज़ मैं समझा दूं, जैसे अगर, एक मिनट, अगर दिस यूज किया गया है, दैट यूज किया गया है, दिस, दैट, दीज का यूज किया गया है और दोज का यूज किया गया है, तो इन सब के बाद अगर कोई नाउन आता है, ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल समझो तब समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिस बुक इज माइन, पहले यहाँ पे समझो दिस बुक समझो, दिस के बाद यहाँ बुक आया है ना, नाउन यूज किया गया, तो दिस काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का।
फिर देखो यहाँ पे दैट के आगे बुक आया है, तो यह जो दैट के आगे बुक है, दैट काम करेगा एडजेक्टिव का। दीज के आगे देखो नाउन आया काऊ, तो दीज काम किसका करेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। दोज के आगे भी देखो नाउन यूज किया गया, तो यह काम करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ लो, जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे देखो दिस के बाद जब वर्ब दिया, दिस दैट दिस दोज के बाद जब वर्ब आता है, तो यह दिस काम करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, जब दिस के आगे एक चीज और समझो, दिस के बाद कोई नाउन आता है, तब यह काम करता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रोनाउन हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके कुछ वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन के। समबडी, ठीक है, यहाँ दिया समबडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। फिर दिया यहाँ पे एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है। सम क्या प्रोनाउन होता है, सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। नो वन कैन डू दिस, ठीक है, यह कोई नहीं कर सकता। मैनी ऑफ देम वर किल, उनमें से बहुत सारे मारे गए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, ठीक है, किसी को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो यह जो मोटी हेडिंग जो दिया है ना दोस्तों, यह सब आप इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, ये सब कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बस एग्जाम्पल दिया, मैं आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किससे कहते हैं, जब ईच आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझो, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ देखो दिया है कि जैसे अगर आपको बोलना है ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है, तो यहाँ पे जो इज लगेगी, इस यू के अनुसार नहीं आ रहा, जो इज है इस इच के अनुसार लग रहा है। ठीक, फिर दिया ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, लड़कों में से हर एक कोई, यानी प्रत्येक क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ जो इज लग रहा है दोस्तों, यह हमेशा इज के अनुसार लगाइए, क्योंकि लड़कों में से एक ही लड़की की बात हो रहा है ना, इसलिए यहाँ इज लग रहा है। फिर आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से जो है कोई भी, यानी कि कोई भी यह बुक ले सकता है। ठीक है, आगे देखो, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई नहीं, वाज absent था। चलिए आगे देखिए, ईच बॉय, एक चीज समझो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। कब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनेगा, देखो यहाँ दिए ईच आइदर एंड नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन अगर प्रयुक्त होता है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे देखिए ईच बॉय, तो ईच के बाद देखो नाउन आ गया, तो यह ईच काम किसका करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। प्रत्येक लड़का क्या है, तेज है, यानी कि बुद्धिमान है। आइदर के बाद देखो रोड आ गया, दोनों में से एक सड़क सुरक्षित है। आइदर रोड इज सेम, दोनों में से एक सड़क सुरक्षित है। तो आइदर के बाद देखो रोड आया कि नाउन लगा, तो ये आइदर काम किसका करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। नाइदर बुक इज चीप, दोनों किताबों में से एक भी सस्ती नहीं है। ठीक है, पुस्तक सस्ती नहीं, दोनों में से कोई पुस्तक सस्ती नहीं है, या एक भी सस्ती नहीं है। तो जब कहने क्या मतलब है, इच के बाद अगर नाउन आ जाए, आइदर के बाद नाउन आ जाए, नाइदर के बाद नाउन आ जाए, तो यह ईच आइदर नाइदर यह काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। चलिए आगे देखते हैं।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? देखो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक ईच अदर एंड वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, देखो दे लव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इस तरह बोल सकते दे लव्ड वन अनदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जो ईच अदर होता है दोस्तों, ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। ठीक है, एक चीज़ और समझो, जो ईच अदर होता है, जो यह ईच अदर होता है ना, इस ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता है, और वन अनदर जो होता है इसका प्रयोग जो होता है मोर देन टू, मोर देन टू यानी से दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई कह रहा है दे लव्ड वन अनदर, तो इसका मतलब हो गया कि दो से ज़्यादा लोग हैं, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर कोई इस तरह बोलता है दे लव्ड ईच अदर, माने दो ही लोग हैं, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रोनाउन देखते हैं। पूरा प्रोनाउन मैं कंप्लीट पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिलेटिव प्रोनाउन देखो, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। देखो यहाँ पे दिया है इंग्लिश में डेफिनेशन, आ रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स एंड द सेड नाउन प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। देखो क्या क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, what, that मुख्य या रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, देख लो जैसे यहाँ दिया है दिस इज द बुक वाज गिवन टू मी, मतलब कि यह किताब, वह किताब मुझे दिया गया। तो जब इसका आप रिलेटिव प्रोनाउन बनाओगे तो इस तरह करोगे दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, या वही किताब जो मुझे दिया गया था। तो ये जो दैट, इसका मतलब जो निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन में, इसका मतलब क्या निकलेगा? जो निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका यूज देख लो, हु, विच, हुम, हुज एंड दैट का रिलेटिव प्रोनाउन की इस सब का यूज देख लो। चलिए द बॉय, अगर पर्सन रहेगा तो पर्सन के लिए हु लगता है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो खेल रहा वह मेरा दोस्त है। द चेयर्स, अब नॉन लिविंग के लिए विच लगता है, द चेयर्स कुर्सियाँ आर ब्रोकन, वे कुर्सी जो टूटी, आर ऑफ नो यूज। ठीक है, इसका कोई अब इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, whom all praise, या वही लड़का जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो जहाँ या whom यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हम क्या लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो उसको हम whom का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल दिए, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को रोक करके। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर्स, ठीक है, तुम्हारा कौन सा है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो यह भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। होम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो, यह भी आपकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है, तो यह भी क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।